महिला आयोग ने बड़ा प्रस्ताव दिया है, यानी कि जिम से लेकर टेलर तक, यानी जिम में ट्रेनर और टेलर कपड़े सिलने तक सिर्फ महिलाएं ही होनी चाहिए। जो जिम है तो वहाँ लड़कियों को अपॉइंट किया जाए, जो भी बुटीक हैं उनमें मेजरमेंट के लिए तो कम से कम लड़की रखी जाए। तो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अहम कदम यहां पर उठाया जा सकता है, इसकी कोशिश यहां पर हो रही है, जिसके मद्देनजर यह कहा जा रहा है कि चाहे जिम हो या फिर कोई टेलर की दुकान, महिलाओं के लिए महिला की सुरक्षा को देखते हुए महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। यानी अगर कोई बुटीक है तो वहां पर अगर नाप महिला का लेना है तो इसके लिए एक महिला दर्जी का होना जरूरी होगा, और अगर किसी जिम के अंदर ट्रेनर महिला के लिए रखना है तो महिला ट्रेनर ही होगी जो किसी महिला को ट्रेन यहां पर करेगी, अपनी सर्विस यहां पर दे सकेगी। और यह कदम महिला सुरक्षा के मद्देनजर बताया जा रहा है। ये महिला आयोग ने जो पूरा फैसला अपनी बैठक में लिया है, महत्वपूर्ण इसके पक्ष क्या क्या है। पहला पक्ष कि जिम में जो महिलाएं आएंगी, जो पुरुष आएंगे, उन सबका सत्यापन जरूरी है। इसके अलावा महिला ट्रेनर बेहद जरूरी है। आपको तस्वीरें लखनऊ की एक जिम की दिखाते हैं जहां ये तमाम महिलाएं एक्सरसाइज करने के लिए पहुंची हैं। जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं सबसे पहले असर इन्हीं के ऊपर डालेंगे। इनसे ही बात करते हैं, समझते हैं। मैडम, आप बताएं, ये महिला आयोग के नए फैसले हैं, आप जिम में एक्सरसाइज करके पसीने से लथपथ हैं, ये फैसले, आपकी जो मेहनत है इसमें कितने सार्थक होंगे? सुरक्षित कितना फील होगा? हाँ, पूरी तरह से सुरक्षित फील होगा, क्योंकि अगर आधार कार्ड भी जेंट्स का लिया जाता है तो ये भी है कि कल को कोई भी मिस हैपनिंग अगर हो सकती है उससे भी बचा जा सकता है। और बाकी जिम ट्रेनर अगर रहती हैं फीमेल तो हम आसानी से उनसे बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। योगी सरकार कितनी संजीदा दिखती है आपको महिला सुरक्षा को लेकर? यूपी सरकार पूरी तरह से संजीदा है। योगी जी ने तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए की हैं और आगे भी हम चाहेंगे वही करते रहें। आप बताएं मैम, एक्सरसाइज बहुत हैवी कर रही हैं आप, बोलने की स्थिति में आप जरा बताएं क्या लग रहा है ये नए फैसले, ये सीसीटीवी, ये मैंडेटरी होना कितना सुरक्षित महसूस होगा इससे? बहुत योगी सरकार में हम लोग बहुत ही फ्रीली घूम सकते हैं, बहुत फ्री रह सकते हैं बिना किसी डर के, और जिम में भी हम बहुत कंफर्ट रहते हैं। पुरुषों को जो बोला गया कि सबके अब आधार और ये सब मैंडेटरी हो जाएंगे, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा आप लोग को? बहुत मिलेगा, सबकी आइडेंटिफाई रहेगी, सब नॉलेज में रहेंगे कि ये ऐसे ऐसे हैं, कोई कुछ भी गलत करने से डरेगा। बहुत सपोर्ट मिलेगा हमें, बहुत सपोर्ट मिलेगा। और भी महिलाएं आपको दिखाते, देखिए यहाँ लगातार एक्सरसाइज करती हुई महिलाएं आपको दिखाई देंगी। अलग अलग तरीके की कसरतें हैं यहाँ पर जो लगातार महिलाएं कर रही हैं। आप देखिए यहाँ पर, आप बताएं ये फैसले महिला आयोग की जो रिक्वेस्ट है, क्या ये इनसे क्या फ़ायदा मिलेगा? सुरक्षित कितना महसूस करेंगी आप? सुरक्षित तो बहुत है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ की सिक्योरिटी टाइप में है। इस वजह से बोला गया है कि सीसीटीवी मैंडेटरी है, जो पुरुष आएंगे आपके पीछे जो पुरुष है अब इनका आधार मैंडेट हो जाएगा, इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा, बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो इनकी सिक्योरिटी तो यहाँ पे जमा है ना। जिम में ट्रेनर है क्या? हाँ। कौन है ट्रेनर? मैम। अच्छा, ये ट्रेनर है। आप बताइए, ये तो ट्रेनर मैंडेटरी करा जा रहा है जिमों में, ये वुमेन ट्रेनर्स के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो निकलेगी इससे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, महिला ट्रेनर होने से ये महिलाएं कितना सहज महसूस करती हैं, क्यों ये फैसला जरूरी था? नहीं सर, ये फैसला तो बहुत ज़रूरी था और ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। और क्या है, लड़कियां इससे अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं काफ़ी। हाँ जी बिल्कुल। इस बिजनेस को करने वाले लोगों पर यहाँ बात करने के लिए हमारे संग आप बताएं कि क्या इन फैसलों को, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, जिम में महिला ट्रेनर जरूरी है, सत्यापन जरूरी है, सीसीटीवी जरूरी है, आपके ये चीज़ें फॉलो होती हैं क्या? जी हाँ, हम अवेरा फिटनेस के ओनर हैं राकेश पांडे, और हमारे यहाँ ये हम शुरुआत से ही इसको फॉलो कर रहे हैं। और इसमें हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे 6 लगे हुए हैं। और ये एक कैमरा राइट कॉर्नर में देखिए, उस कॉर्नर में दूसरा है, थर्ड इज ऑन दिस साइड एंड फोर्थ इज दिस साइड। बाकी 2 कैमरे सीढ़ियों पर लगे हुए हैं, वो स्क्रीन में सब दिखाई पड़ रहा है, वो देखिए मॉनिटर हो रहे हैं 6 कैमरे सर। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने बहुत कुछ कर रखा है। लेडीज़ ट्रेनर ऑलवेज अपॉइंटेड है, और वो जो है लड़कियों का विशेष ख्याल रखती है, लड़कियों को ट्रेनिंग वही देती हैं। अच्छा, अब ये कदम उठाने की जरूरत पड़ी क्यों है, ये आपको बता देते हैं, जिसको लेकर महिलाएं कह रही हैं कि हम योगी सरकार के शासन में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी लगातार अलग अलग मंचों पर यह बात कहते रहे हैं कि महिला सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। बैड टच से बचने का प्रस्ताव है ये। क्या क्या है इस प्रस्ताव में? कपड़ों के नाप के लिए लेडीज टेलर ही होनी चाहिए, जहां पर भी महिलाएं जाती हैं, जिन बुटीक में कपड़े स्टिच करवाने के लिए, वहां लेडीज टेलर ही होनी चाहिए। जिम में पुरुष ट्रेनर के साथ साथ महिला ट्रेनर भी होनी चाहिए। महिलाएं ट्रेनर अगर ट्रेनिंग लेने के लिए जिम में जा रही हैं तो दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी होंगे महिला सुरक्षा के लिहाज से। जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर रहेंगी।
कोचिंग सेंटर्स में वॉशरूम के इंतजाम जरूरी होंगे जिससे महिलाओं को दिक्कतें ना हो, जो महिलाएं वहां पढ़ने जाती हैं, जो महिलाएं वहां पढ़ाने जाती हैं, उनको परेशानी ना हो। कपड़ों की दुकान में महिला कर्मी जरूरी होगी। साथ ही महिला आयोग राज्य सरकार से कानून बनाने का अनुरोध करेगा। सरकार से इस पर बातचीत की जा रही है। नियमों का पालन करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और अगर कहीं नियमों का उल्लंघन होता है तो प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो मामला गुड टच और बैड टच का है। यानी बैड टच वो कि आपने अक्सर सुना होगा कि दर्जी के पास कोई महिला गई, उसने नाप लेने के बहाने उसके साथ छेड़खानी की, या फिर जिम ट्रेनर ने जो है बदतमीजी की, बैड टच किया। और इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिस पर योगी सरकार अब सख्त होती हुई नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, आपको इस खबर से बखूबी पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नया आदेश लागू किया है कि अब प्रदेश में कहीं भी कोई भी पुरुष टेलर महिलाओं का माप नहीं लेगा। यानी कि बुटीक सेंटर में महिलाओं के कपड़ों के नाप के लिए महिला टेलर रहेंगी। ये महिला टेलर ही महिलाओं का नाप लेंगी। अगर योगी सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश भर में कोई पुरुष दर्जी महिलाओं का नाप लेते पकड़ा गया तो उस दर्जी को ही नाप दिया जाएगा। योगी सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आए दिन बुटीक सेंटर से महिलाओं के साथ छेड़खानी की खबरें मिलती रही हैं और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यूपी महिला आयोग ने जब योगी सरकार को प्रस्ताव भेजा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना बुटीक बंद करिए या किसी टेलर को हटाइए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेलर है ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेजरमेंट के लिए लड़की होना चाहिए वहाँ, क्योंकि जितनी भी सारी बैड टच की हरकतें वहाँ होती हैं वो पुरुष टेलर के साथ होती है। आप जानते हैं कि जब ड्रेस सिलती हैं तो कितना क्लोज आके उसका सब मेजरमेंट होता है, तो जब वहाँ अगर पुरुष टेलर है तो वो महिला टेलर क्यों नहीं रख सकता, वो महिला मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं रख सकता। सिर्फ बुटीक सेंटर्स पर ही नहीं बल्कि योगी सरकार ने अब जिम सेंटरों में भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि जिम और योगा सेंटर में अब पुरुष जिम ट्रेनर की मनमानी नहीं चलेगी और यहां भी महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए महिला ट्रेनर होंगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जिम जाने वाली प्रदेश की हजारों लाखों महिलाएं राहत महसूस कर रही हैं। आपको तस्वीरें लखनऊ की एक जिम की दिखाते हैं जहां ये तमाम महिलाएं एक्सरसाइज करने के लिए पहुंची हैं। जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं सबसे पहले असर इन्हीं के ऊपर डालेंगे। आप बताएं ये फैसले महिला आयोग की जो रिक्वेस्ट है, क्या ये इनसे क्या फायदा मिलेगा, सुरक्षित कितना महसूस करेंगी आप? सुरक्षित तो बहुत है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ की सिक्योरिटी टाइप में है। जिम में ट्रेनर है क्या? हाँ। कौन है ट्रेनर? मैम। अच्छा, ये ट्रेनर है। आप बताइए, तो ट्रेनर मैंडेटरी करा जा रहा है जिमों में, ये वुमेन ट्रेनर्स के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो निकलेगी इससे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए महिला ट्रेनर होने से ये महिलाएं कितना सहज महसूस करती हैं, क्यों ये फैसला जरूरी था? नहीं सर, ये फैसला तो बहुत ज़रूरी था और ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। और क्या है, लड़कियां इससे अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का कहना है कि योगी सरकार के इस आदेश से महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करेंगी। उन्हें बैड टच और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।